क्रिप्टो करेंसी की दुनिया अक्सर एक भूल भुलैया जैसी लगती है ना। आज हम इसी की परतें खोलने वाले हैं, बिल्कुल सतह की चमक दमक से लेकर इसके कोर में छिपे कोड तक। तो चलिए थोड़ा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये सब असल में एक साथ कैसे काम करता है। चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। जरा ये नंबर देखिए, 9256%। ये मूनबुल नाम के एक मीम कॉइन पर विज्ञापित किया गया संभावित रिटर्न है। ये एक ऐसा आंकड़ा है जो दिमाग घुमा देता है और क्रिप्टो के सबसे बड़े आकर्षण को दिखाता है, रातों रात अमीर बनने का सपना। और हाँ, जहां इतना बड़ा वादा हो, वहां एक स्याह पहलू भी होता ही है। मतलब एक तरफ तो जिंदगी बदल देने वाले रिटर्न्स की उम्मीद है, तो दूसरी तरफ रग पुल जैसे स्कैम्स का खतरा हमेशा बना रहता है, जहां सब कुछ एक झटके में गायब हो सकता है। क्रिप्टो की दुनिया इसी दौराहे पर खड़ी है। तो चलिए पहली लेयर से शुरू करते हैं, वो हिस्सा जिसे हर कोई देखता है, मीम कॉइन्स। ये क्रिप्टो का सबसे चमकीला और अक्सर सबसे ज्यादा शोर शराबे वाला चेहरा है, जहां हाइप और खतरा बिल्कुल साथ साथ चलते हैं। तो ये रग पुल आखिर है क्या भला? स्लाइड इसे काफी अच्छे से समझाती है। ये एक क्लासिक धोखा है। स्कैमर्स एक प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, सोशल मीडिया पर खूब हवा बनाते हैं, और जैसे ही काफी सारे लोग पैसा लगा देते हैं, वो कह सकते हैं कि नीचे से कालीन खींच लेते हैं और सारा पैसा लेकर गायब हो जाते हैं। तो फिर कोई इससे बचे कैसे? कुछ रेड फ्लैग्स हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। क्या टीम पूरी तरह से गुमनाम है? क्या वो सिर्फ पैसों से प्रमोशन करा रहे हैं? अगर उनका वाइट पेपर यानी कि उनका प्रोजेक्ट प्लान कहीं से कॉपी पेस्ट किया हुआ लगता है, तो ये एक बहुत बड़ी वार्निंग है। याद रखिए, एक असली प्रोजेक्ट के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं होता। ठीक है, तो अब सतह से एक लेवल और नीचे चलते हैं। हाइप से परे कुछ ऐसे कॉइन्स भी हैं जो एक खास मकसद के लिए बनाए गए हैं। यहीं से हमें क्रिप्टो के अलग अलग फलसफे दिखने शुरू होते हैं। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि क्रिप्टो इकोसिस्टम सिर्फ सट्टेबाजी के लिए नहीं है। इसके कोर में ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो बड़े आइडिया से प्रेरित हैं, जैसे कि फाइनेंशियल प्राइवेसी यानी वित्तीय गोपनीयता का बुनियादी अधिकार। और प्राइवेसी कॉइन्स की दुनिया में भी एक दिलचस्प बहस चलती है। इसे समझने के लिए मोनेरो और ज़ीकैश सबसे अच्छे उदाहरण हैं। मोनेरो का रास्ता है पूरी तरह से बिना किसी समझौते के प्राइवेसी का। वहीं ज़ीकैश एक अलग अप्रोच अपनाता है, जो प्राइवेसी और रेगुलेशन के बीच एक पुल बनाने की कोशिश करता है। ये कोट उनकी सोच को बिल्कुल साफ कर देता है। मोनेरो के लिए प्राइवेसी एक ऐसा अधिकार है जिस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। दूसरी तरफ ज़ीकैश इसे नियमों के साथ बैलेंस करने का तरीका ढूंढता है, ताकि इसे मेनस्ट्रीम में आसानी से अपनाया जा सके। ये एक तरह से आदर्शवाद और व्यवहारिकता के बीच की लड़ाई है। तो इन अलग अलग सोच का असल दुनिया में क्या असर होता है? जैसा कि हम यहां देख सकते हैं, मोनेरो का सख्त रवैया उसे कई बड़े एक्सचेंजों से बाहर करवा चुका है। वहीं ज़ीकैश का बैलेंस्ड अप्रोच, जिसमें ज़ीके स्नार्क्स जैसी तकनीक का इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब है बिना डिटेल बताए किसी बात को सच साबित करना, उसे ज्यादा बड़े पैमाने पर अपनाया जाता है। तो ये एक क्लासिक ट्रेड ऑफ है। अब अलग अलग कॉइन से हटकर उस चीज पर आते हैं जो इस पूरे इकोसिस्टम को कह सकते हैं कि एक साथ जुड़े रखती है, इंफ्रास्ट्रक्चर। इसे एक शहर के नीचे छिपी सड़कों और पाइपलाइंस की तरह समझिए। ये एनालॉजी एकदम सटीक है। हम एक शहर की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तो देखते हैं, पर हम उन सड़कों, पानी की लाइनों और पावर ग्रिड के बारे में शायद ही सोचते हैं, जिनके बिना वो बन ही नहीं सकती। क्रिप्टो की दुनिया में भी यही सच है। एक पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है ताकि सब कुछ सही से चल सके। तो असल में ये इंफ्रास्ट्रक्चर दिखता कैसा है? ऑनिक्स जैसे लेयर 3 नेटवर्क्स को देखिए। जैसा कि स्लाइड में लिखा है, ये एक मॉड्यूलर डिजाइन है। इसका मतलब ये है कि डेवलपर्स मौजूदा ब्लॉकचेन के ऊपर ही खास नेटवर्क बना सकते हैं, और इसका मकसद है परफॉर्मेंस को सुधारना और नेटवर्क पर ट्रैफिक कम करना। ऑनिक्स के सिस्टम को 3 मुख्य कामों में बांटकर समझ सकते हैं। एग्जीक्यूशन लेयर सारा काम करती है, मतलब ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करती है। डेटा अवेलेबिलिटी लेयर ये पक्का करती है कि सब कुछ रिकॉर्ड हो और आसानी से उपलब्ध हो। और सेटलमेंट लेयर आखिर में सिक्योरिटी और फाइनल कंफर्मेशन देती है। हर लेयर का अपना एक जरूरी रोल है। तो हमने एप्लीकेशंस देख लिए, फिलॉसफी समझ ली, इंफ्रास्ट्रक्चर भी देख लिया, लेकिन हम अभी भी बिल्कुल तय तक नहीं पहुंचे हैं। इन सब के नीचे क्या है? अब हम सिस्टम के एकदम कोर में जा रहे हैं। और यही सबसे बड़ा सवाल है, ये सारे एप्लीकेशंस और इंफ्रास्ट्रक्चर की लेयर्स ये असल में टिकी किस चीज पर है? इनकी नींव क्या है? जवाब है ये,
हाँ, ये Zcash प्रोटोकॉल स्पेसिफिकेशन का एक छोटा सा हिस्सा है। देखने में ये बहुत मुश्किल और टेक्निकल लग सकता है, और सच कहें तो है भी। ये गणित के नियम हैं, परिभाषाएं हैं जो पूरे नेटवर्क को कंट्रोल करती हैं। ये खुद कोड नहीं है, बल्कि ये वो ब्लूप्रिंट है जिससे कोड बनाया जाता है। यही है वो नींव। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। जैसा कि इस कोर्ट में बताया गया है, यही वो रूल बुक है जो सिक्योरिटी, मेंटेनेंस और पूरे प्रोटोकॉल को समझने के लिए बेहद ज़रूरी है। यही वो चीज़ है जो पक्का करती है कि पूरा सिस्टम वैसा ही काम करे जैसा उसे करना चाहिए। बाकी सब कुछ इसी पर निर्भर करता है। तो जब हम इन सारी लेयर्स को एक साथ रखते हैं तो क्रिप्टो इकोसिस्टम की एक पूरी तस्वीर सामने आने लगती है। सबसे ऊपर हैं बिलबोर्ड और कसिनो, यानी मीम कॉइन्स। ये चमकीले हैं, सबका ध्यान खींचते हैं और पूरी तरह से हाइप पर चलते हैं। यहाँ जोखिम बहुत ज़्यादा है, पर बड़े इनाम की संभावना भी है। उसके ठीक नीचे हैं प्राइवेट क्लब्स, यानी प्राइवेसी कॉइन्स। ये अपने खुद के नियमों और फलसफे पर काम करते हैं, जो अक्सर आम लोगों की नज़रों से दूर होते हैं। और इन क्लब्स के नीचे है पावर ग्रिड्स और सड़कें, मतलब ऑनेक्स जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। ये वो अनदेखे सिस्टम हैं जो हर चीज़ को चला रहे हैं, भले ही हम उन्हें कभी देख न पाएं। और आखिर में, बिल्कुल बुनियाद में, है भौतिकी के नियम, यानी प्रोटोकॉल। ये वो अटल गणितीय नियम हैं जो इस डिजिटल दुनिया की हर चीज़ को कंट्रोल करते हैं। ये वो आधार हैं जिस पर सब कुछ बना है। तो अगली बार जब कोई नया क्रिप्टो प्रोजेक्ट सामने आए, तो ये सवाल पूछा जा सकता है, क्या ये सिर्फ एक चमकीला बिलबोर्ड है, या फिर एक पूरे नए शहर का ब्लूप्रिंट? यह आसान सा फ्रेमवर्क किसी को भी हाइप से परे देखने और ये समझने में मदद कर सकता है कि असल में क्या बनाया जा रहा है।